गुंडागर्दी चिंटू आ जाओ। चिंटू भैया जी भैया। आज एक चैनल का डिबेट था बहुड़ताल में, और उस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, जिसमें नेता कम थे, शहर के कुछ क्रिमिनल ज़्यादा थे। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे कई चेहरे दिखेंगे जो कभी भी राजनीतिक रूप से आप नहीं देखा होगा उनको आपने। और पहले ही दौर से वो लगातार कांग्रेसियों की तरफ आक्रमण करने की मुद्रा में बढ़ते थे। 3 बार मैंने, आप देखे रिकॉर्डिंग, मैंने हाथ जोड़ के उनको अलग किया। इवन जो विधायक हैं उनसे भी मैंने कहा कि इनको समझाओ, ये विवाद करने के लिए थोड़ी आए हैं पर लोग। और जब लगातार कांग्रेस के लोगों के जवाबों के उसमें तर्क से नहीं दे पाए तो कुतर्क करने लगे, कुछ नारेबाजी करने लगे। और आखिर में अचानक ये रामी ठाकुर करके एक व्यक्ति है जो शायद पुलिस में सस्पेंडेड है, उसने आगे बढ़ के हमारे सौरभ साथी जो है सौरभ को मारना शुरू कर दिया। उस पर कांग्रेसियों ने रोका, उसी भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी बीच जो जानकारी मिली है, रिकॉर्डिंग में पता चलेगा कि रामी ने एक खंभा जो लाइट का लगा हुआ था चैनल का, उसको उठा के मारने के लिए दौड़ा है। तो वहाँ क्योंकि पानी गिरा हुआ था घास में, तो वो गिरा है, और गिरने के बाद उसी खंभे से उसको कुछ चोट आई। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, किसी कांग्रेसी ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। और जो चोटें आई हैं वो भी रिकॉर्डेड है कि वो हर हालत में, अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो खुद के ही गिरने से चोटें लगी। तो मेरा मानना है, लेकिन हमारे कई कांग्रेसियों को चोट आई है, जो कुर्सियाँ उसको फेंका, उन्होंने खंबे से मारने का प्रयास किया। मेरे भी हाथ में कुछ खरोंचें लगी हैं, आप देख रहे हैं, हाथ में सूजन है। और लेकिन हम लोग चाहते हैं एक राजनीतिक जो चुनाव होना चाहिए वो बड़ी सम्मान की भावना से, अपनी अपनी बात रखने के लोकतंत्र के हक से होना चाहिए। इस तरह की गुंडागर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने पुलिस प्रशासन से भी कहा है कि आचार संहिता लगी हुई, कोई भी भेदभाव ना करें, किसी के ऊपर झूठे मुकदमे भी ना लगाएं, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग जांच करने के बाद जिसकी गलती है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अन्यथा अभी रात में ही हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, और ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा। शिकायत के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, और चूँकि हम लोग भी ओमती थाने जाना चाह रहे थे। एसपी महोदय से मेरी 2 बार बात हुई, हमारे जो सीएसपी उनसे 2 बार बात हुई, टीआई से बात हुई। सूचना ही मैंने थाने को सबसे पहले दी कि इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, आप पुलिस फोर्स भेजिए। वहाँ पे भी कुछ अटैक करने का कुछ वहाँ पे उन लोगों ने योजना बाद में भी इकट्ठे होकर बना रहे थे। पुलिस प्रशासन का ही कहना था कि हम लोग चाहते हैं कि आपका सहयोग मिले, आप लोग ओमती थाने नहीं आए तो आमने सामने टकराव की स्थिति बनेगी। हमने चुनाव को देखते हुए प्रशासन की इस बात को स्वीकारा है, और इसलिए विजयनगर थाने पे जैसा प्रशासनिक तौर से बताया उसी अनुसार हम लोग विजयनगर में 0 में FIR कायमी करा रहे हैं।